The next disease is leiomyomas with the pregnancy. ओके, leiomyomas जो फिब्रॉइड होता है उसी को ही बोला जाता है leiomyomas, that is another name of fibroid. So the incidence of fibroid is pregnancy. Fibroid in pregnancy is about 1 in 1000 and it depends on popular characteristics. Okay, मीन्स इसका इंसिडेंस रेट जो होता है फिब्रॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का वो आउट ऑफ 1000 केस 1 होता है, मतलब बहुत ही रेयर केस होता है। और इसका जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर ये डिपेंड करता है। और ये जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फिब्रॉइड है वो अलग अलग लोकेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, पेडिकुलेटेड एब्डोमिनल, सबम्यूकोजल, इंट्राम्यूरल, पेडिकुलेटेड वजाइना एंड द सबसिरोशल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस और द एरिया ऑफ द फिब्रॉइड, प्रेजेंस ऑफ फिब्रॉइड, ठीक है, उसको अलग अलग नेम दिया गया है। देन द इफेक्ट्स ऑन प्रेगनेंसी, इट डिपेंड्स ऑन देयर लोकेशन। ठीक है, अब मतलब जो भी फिब्रॉइड हो रहा है या लियोमायोमास है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन दी प्रेगनेंसी वो देखते हैं। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन दी लोकेशन ऑफ द फिब्रॉइड। सो फर्स्ट इज मे बी नॉन, okay, sometimes it may be known and pressure symptoms due to the impaction. समटाइम्स क्या होता है कि फिब्रॉइड जिस भी लोकेशन में प्रेजेंट रहता है तो उसके फोर्स के कारण अदर ऑर्गन्स में भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका प्रेशर सिम्टम्स क्या दिखेगा, फर्स्ट इज ब्लैडर। ठीक है, तो ब्लैडर पे अगर फोर्स पड़ रहा है तो वहाँ पे रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा। देन इन दी रेक्टम एरिया इट विल कॉज दी कॉन्स्टिपेशन and sometimes it will lead to the abortion condition. Then malpresentation, ठीक है, other than the vertex presentation there will be bridge presentation or the compound presentation or the shoulder presentation. Then fifth is non engagement of the presenting part. ठीक है, यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बेबी का वो एंगेज्ड नहीं हो पाता है इन दी पेल्विक कैविटी। एंड प्री टर्म लेबर एंड दी प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, टर्म कंप्लीट होने से पहले ही जो है बेबी का बर्थ हो जाता है या लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दी एक्सेसिव फोर्स जनरेटेड बाय दी फिब्रॉइड या फिर जो प्रेशर पड़ता है। एंड रेड डिजनरेशन होता है एंड दी प्लेसेंटल एब्रप्शन। ठीक है, मतलब प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ दी प्लेसेंटा स्टार्ट हो जाता है। देन इफेक्ट्स ऑन दी प्रिपेरियम, अब प्रिपेरियम पीरियड पे क्या इफेक्ट डालेगा या फिर पोस्टनेटल पीरियड पे। फर्स्ट इज सब इन्वॉल्यूशन, मतलब जो यूट्रस है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नॉर्मली नहीं आ पाता है। एंड सेप्सिस इज़ कॉमन। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है कॉमन रहता है। एंड सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज जनरेट होने के चांसेस रहेंगे। एंड इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस भी अपने नॉर्मल पोजीशन से इन्वर्जन हो जाएगा। एंड लोक्योमेट्रा एंड द पायोमेट्रा, सो एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू इन द लास्ट डिसीज दैट लोक्योमेट्रा दैट इज द डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस बिकॉज ऑफ द रिटेन लोकिया एंड द पायोमेट्रिया दैट इज़ वन काइंड ऑफ यूट्राइन इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये इफेक्ट पड़ता है फिब्रॉइड का ऑन द प्रिपेरियम पीरियड. The next we'll see the clinical features. So in that acute onset of focal pain over the tumor, मतलब बहुत ज़्यादा focal pain होगा। ठीक है, या फिर क्रैम्पिंग पेन होता है समटाइम्स जो भी जिस भी एरिया में मतलब ट्यूमर या फिर जो फिब्रॉइड है वो प्रेजेंट रहेगा। एंड मेलाइस और इवन राइज ऑफ टेम्परेचर, मेलाइस दैट मीन्स डिसकम्फर्ट फील करेगी वीमेन। और समटाइम्स क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। एंड ड्राई और फ्योर्ड टंग, ठीक है, ड्राई और फ्योर टंग का मतलब होता है अ टंग विद दी वाइटिस लेयर ऑन इट्स अपर सरफेस कंपोज्ड ऑफ दी एपिथेलियल डेब्रिस और दी समटाइम्स फूड पार्टिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दी बैक्टीरिया। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ड्राई और दी फ्योर टंग। एंड पल्स भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रैपिड होगा, इंक्रीज रहेगा। एंड कॉन्स्टिपेशन एंड टेंडरनेस एंड रिजिडिटी ओवर द ट्यूमर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंडर फील होगा। जब आप पालपेट भी करेंगे तो उस टाइम भी आपको फील हो सकता है समटाइम्स के लिए इन द अर्ली ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। एंड ब्लड काउंट शोज दी ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है, इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होने के भी चांसेस रहते हैं। एंड द डायग्नोसिस इज कन्फ्यूज्ड विथ एक्यूट अपेंडिसाइटिस और द ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर। द डायग्नोसिस इज ऑफन मेड ओनली ऑन दी लैप्रोटोमी। ठीक है, तो अगर किसी वेमेन में यूट्राइन फिब्रॉइड हुआ है तो वो समटाइम्स जो कंडीशन है वो कंफ्यूज करता है कि समटाइम्स ये हो सकता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिक्स एरिया में जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लामेशन। एंड ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर, मतलब ओवेरियन ट्यूमर आपस में क्या हो गए, ट्विस्ट हो गए हैं। तो इस
इसके साथ वो क्या करता है, कंफ्यूज करता है कि वेदर इट इज़ यूट्राइन फिब्रॉइड और वेदर इट इज़ अपेंडिसाइटिस और ओवेरियन ट्यूमर। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल डायग्नोसिस है हम वो किसके थ्रू फाइंड आउट कर पाएंगे, बाय दी लेप्रोटॉमी। ठीक है, लेप्रोटॉमी में जस्ट हम एब्डोमिनल रीजन में एक छोटा सा इंसिजन करते हैं और पूरा एग्जामिन करते हैं। ठीक है, यूट्रस एरिया का अगर हमको सस्पेक्टेड लगता है वहाँ पे यूट्राइन फिब्रॉइड प्रेजेंट है तो देन इसका ट्रीटमेंट होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट शुड बी फॉलोड। ठीक है, हमको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड करना है। पेशेंट इज पुट टू बेड, हमेशा उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है। एंड एम्पिसिलिन 500 mg कैप्सूल थ्राइस डेली फॉर दी 7 days इज गिवन एंड एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव आर फ्रिक्वेंटली गिवन। द सिम्टम्स विजुअली क्लियर ऑफ विद इन दी 10 days। ठीक है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जस्ट हमको उसको जो भी विमेन है उसको बेड रेस्ट देना है। देन एम्पिसिलिन दैट इज़ वन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स, तो ये हमको देना है 500 mg कैप्सूल थ्राइस डेली। ठीक है, 3 डोज देना है फॉर कंटिन्यूस 7 days तक। और उसके साथ ही हम फ्रिक्वेंटली या फिर फ्रिक्वेंट अमाउंट में एनाल्जेसिक, पेन रिलीव करने के लिए, एंड सेडेटिव, ये दोनों ड्रग जो फ्रिक्वेंटली देना है। एंड द सिम्टम्स यूजुअली क्लियर ऑफ विद इन दी 10 days। तो ऐसा जब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो उसके जो भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं विद इन दी 7 days तक। देन नेक्स्ट इज दी ओवेरियन ट्यूमर इन दी प्रेगनेंसी। The incidence of ovarian tumor with pregnancy is about 1 in 2000। ठीक है, तो इसका भी इंसिडेंस रेट होता है आपका आउट ऑफ 2001 केस ऐसा होता है जिसमें कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम ओवेरियन ट्यूमर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हियर यू कैन सी इन दी पिक्चर दैट कैंसरस ओवरी विच इज़ प्रेजेंट नियर द ओवरी एरिया। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्यूमर, अब ओवेरियन ट्यूमर हुआ है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा प्रेगनेंसी पे वो देखते हैं। ऑन प्रेगनेंसी देयर इज़ इंक्रीज्ड चांस ऑफ इम्पैक्शन लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, यहाँ पे भी अगर इम्पैक्शन हुआ है या फिर ब्लॉकेज या फिर फोर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर तो उसके कारण रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा, ब्लैडर को कंप्रेस करेगा तो। एंड मैकेनिकल डिस्ट्रेस इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज ट्यूमर। ठीक है, अगर ट्यूमर का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसके कारण भी डिस्ट्रेस फील होगा, मैकेनिकल डिस्ट्रेस। एंड माल प्रेजेंटेशन, बेबी या फिर जो फीटस होता है उसको प्रॉपरली वहाँ पे रोटेशन के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो अदर देन दी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। एंड नॉन एंगेजमेंट ऑफ द हेड एट टर्म। ठीक है, टर्म कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ पे कोई एंगेजमेंट ऑफ द हेड नहीं होगा। एंड ड्यूरिंग द लेबर देयर इज़ चांस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इफ़ द ट्यूमर इज़ इम्पैक्टेड इन दी पेल्विस। ठीक है, अब ड्यूरिंग द लेबर अगर जो ट्यूमर है वो अगर इम्पैक्ट हुआ है इन द पेल्विक रीजन और द पेल्विक वॉल तो वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है जो भी लेबर का प्रोसेस है, मतलब कि वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो प्रॉपर जनरेट होना चाहिए उसको वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा जिसके कारण वो प्रोलॉन्ग लेबर भी कॉज कर सकता है। देन डायग्नोसिस, पेशेंट में रिमेन एसिम्टोमेटिक और द प्रेजेंट्स विद द सिम्टम्स ऑफ। ठीक है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता है और कुछ पेशेंट में सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, रिटेंशन ऑफ द यूरिन ड्यू टू द इम्पैक्शन ऑफ द ट्यूमर। ठीक है, यहाँ पे भी यूरिन जो है वो रिटेंड होकर रह जाएगा इन द ब्लैडर because of the impaction of tumor। and then mechanical distress as I previously told you because of the large tumor or the large cyst। and then abdominal examination reveals the cystic swelling felt separated from the gravid uterus। मीन्स जब भी ऑब्स्ट्रिशियन जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये रिवील होता है या यहाँ पे पता चलता है उनको कि सिस्टिक स्वेलिंग जो है वो सेपरेट फील होता है दैन द ग्रेविड और द प्रेग्नेंट यूट्रस से। देन इसका ट्रीटमेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी uncomplicated and the complicated। so if the during pregnancy uncomplicated case so the best time of the elective operation is between the 14th week and the 18th week। मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इलेक्टिव ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे बिटवीन द 14th week and the 18th week में। एंड सेकेंड इज़ द कॉम्प्लिकेटेड, द ट्यूमर शुड बी रिमूव्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। मीन्स अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ट्यूमर को इमिडिएटली हम रिमूव करेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। दैट मीन्स जेस्टेशनल एज को हम वहाँ पे ध्यान में नहीं रखेंगे क्योंकि उसके कारण मदर और बेबी दोनों को जो है हार्म हो सकता है। ठीक है,
या फिर ये ट्यूमर है तो वो स्प्रेड भी हो सकता है अदर ऑर्गन्स में, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, कम्प्लीटली उसको रिमूव कर देंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ जेस्टेशन. Then during the labor, if the tumor is well above the presenting part, a watchful expectancy hoping for the vaginal delivery is followed. ठीक है, अगर ट्यूमर क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट के एबो प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कोई भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है अगर बेबी को, तो इसमें हमको वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी रखना है, मतलब कि हमको यहाँ पे होप रखना है और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना है अगर वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो पाता है तो. एंड इफ़ द ट्यूमर इज़ इम्पैक्टेड इन द पेल्विस causing the obstruction, cesarean section should be done followed by the removal of the tumor in the same setting. ठीक है, तो अगर ट्यूमर जो है वो इम्पैक्ट हो गया है इन द पेल्विक रीजन जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इन द लेबर प्रोसेस, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, सिजेरियन डिलीवरी करना चाहिए. ठीक है, बाय द रिमूवल ऑफ ट्यूमर इन द सेम सेटिंग, मतलब जब हम सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को रिमूव करते हैं तो उसी टाइम पे हमको ट्यूमर को भी कट आउट करके रिमूव करना है. Then during the puparium, on occasion the diagnosis is made following the delivery. The tumor should be removed as early in puparium as possible. ठीक है, तो इसमें जैसे ही हमको पता चलता है कि किसी भी टाइप का ट्यूमर है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे द डायग्नोसिस इज़ मेड फॉलोइंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के टाइम पे अगर हमको ये पता चलता है तो ट्यूमर को हमको इन दी पिपेरियम पीरियड और ड्यूरिंग दी पोस्ट नेटल पीरियड एज अर्ली एज पॉसिबल हमको रिमूव करना है. And following the operation the specimen is sent for the histological examination. और उसके बाद जो है ऑपरेशन के थ्रू हम रिमूव करेंगे और जो भी स्पेसिमेन रहेगा या ट्यूमर पार्ट रहेगा उसको हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंड करेंगे. Okay, so this all are about the gynecological disorders during the pregnancy, but instead of that some kind of other gynecological disorders are also present, like the retroversion of the uterus and the uterine and the genital prolapse are also present in some women. Okay, so these all are about the gynecological disorders during the pregnancy. Hope you all understood. Okay, thanks for watching. Thank you.